हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर के बारे में कि जो स्कूल लेक्चरर होता है, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है, उसको कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। उसका उसको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उसका कितना परसेंट कटता है, बेसिक कितना होता है, उसमें जो सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है, रिटायरमेंट तक कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर की कंप्लीट सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप यदि नए हो तो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे भारत में यदि कहीं से भी कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे सबसे पहले अपडेट करूँगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ पर मैं बिल्कुल मैं राजस्थान जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर है उसकी सैलरी को यहाँ पर बेस मानकर बात करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये तीन चीज़ बता दूँ, ग्रेड पे बता दूँ। राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसका ग्रेड पे होता है 4800, पे बैंड होता है 4300 से 34,800 के बीच में। लेवल होता है 12वां। ठीक है, 12वां लेवल होता है यहाँ पर इसका। अब यहाँ पर बात करें, ये जो 12वां लेवल है, अब यहाँ पर जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं वो 7th पे कमीशन के बाद की बात कर रहे हैं। 7th पे लग गया, उसके बाद में जो सैलरी मिल रही है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। देखो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड की सबसे खास बात ये है कि इसमें केवल आपको बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें किसी तरीके का कोई भी अलाउंस नहीं मिलता, ना तो डीए मिलता और ना एचआरए मिलता। केवल आपकी जो बेसिक सैलरी है वो मिलती है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो जो प्रोबेशन पीरियड होता है इसमें जो सैलरी होती है वो होती है 31,100 रुपये। कितनी होती है? 31,100 रुपये होती है। अब आके क्या होता है, इसमें एक एनपीएस की कटौती होती है। क्या होती है? एनपीएस नाम से 10% की कटौती होती है। तो यदि हम 31,100 रुपये का 10% निकालते हैं तो वो होता है 3,110 रुपये। ठीक है, तो यदि हम 31,100 रुपये जो सैलरी थी उसमें से यदि हम 3110 रुपये कम कर देते हैं तो कितना बचता है? 27,900 रुपये मिलता है। मतलब जब आप इसको लेक्चरर बनोगे और 2 साल का जो स्टार्टिंग का प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी? 27,900 रुपये। ठीक है, ये आपको हाथ में मिलेगी सैलरी और 2 साल तक केवल इतनी ही सैलरी मिलेगी। इसमें किसी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे चलकर। देखो सैलरी में प्रोबेशन पीरियड के बाद की बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के बाद में कितनी सैलरी रहती है। तो देखो प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 44,300 रुपये। कितनी होती है? 44,300 रुपये। यदि हम टोटल सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी जो कि 44,300 रुपये प्लस डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जो कि 17% है ऑलमोस्ट प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा एचआरए का फुल फॉर्म होता है होम रेंट अलाउंस, जो कि 8% और 16% दो तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर एक कटौती और होती है। जो कटौती कौन कौन सी होती है? एक तो 10% की कटौती है। तो जो 10% की जो कटौती होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनपीएस कटौती। प्लस में एक एसआई कटौती और होती है। क्या होती है? एक एसआई स्टेट इंश्योरेंस नाम से और कटौती होती है। तो इन दोनों के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो एसआई स्टेट इंश्योरेंस की जो कटौती है वो कितनी होती है, कितने हज़ार रुपये होती है, कितने परसेंट होती है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं और ये इस तरीके से टोटल सैलरी जुड़ती है इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, और इसमें से दो चीज़ें कम हो जाती हैं। एक तो आपका एनपीएस कम हो जाता है, जो कितना होता है? 10% होता है। प्लस एक एसआई स्टेट इंश्योरेंस, ये कम हो जाता है। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है वो नेट सैलरी रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। तो देखो एचआरए दो तरीके से मिलता है यहाँ पर। एक मतलब राजस्थान में एचआरए के मामले में होम या हाउस रेंट अलाउंस के मामले में जो सिटी हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया।
कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक वाई कैटेगरी सिटीज़ और एक जेड कैटेगरी सिटी। जो वाई कैटेगरी सिटी होती है वहाँ पर 16% HRA मिलता है, जिसमें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर ये सिटी शामिल है। इसके अलावा हम बात करें जेड कैटेगरी की जो सिटी है उसमें 8% HRA मिलता है, जिसमें रिमेनिंग सिटीज़ एंड अदर पैलेस। ठीक है, मतलब इनके अलावा जो भी सिटी है वो सारे के सारे में कितना मिलता है, 8% HRA मिलता है। तो ये था HRA की बात। इसके अलावा HRA के मामले में देखो एक और सबसे मेन बात है जिसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। द रेट ऑफ HRA विल बी रिजर्व टू 18% एंड 19% फॉर वाई एंड जेड क्लास सिटीज व्हेन DNS अलाउंस क्रॉस 25%। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपका DA 25% से ज़्यादा हो जाता है, जब DA 25% से ज़्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो HRA है वो 8-16 की बजाय 9-18 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9% और 18% हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो HRA वो कितना मिलता है, स्कूल लेक्चर में 17% HRA मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जो होम रेंट अलाउंस है जिसको हम HRA बोलते हैं वो कितना मिलता है, 8-16 मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखो सैलरी के बारे में, दोनों को हम लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पर 17% तो आपका क्या था, DA था, प्लस में 8% HRA, एक साइड 17% DA प्लस में 16% HRA। तो यदि हम टोटल अलाउंस को जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो 25% अलाउंस हो जाता है और यहाँ पर 33% अलाउंस हो जाता है। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। जो आपकी बेसिक सैलरी थी, इसमें देखो बेसिक सैलरी मैंने पहले बता दिया था आपको कितनी मिलती है, 44,300 रुपये मिलती है। अब जो बेसिक सैलरी है उसका यदि हम 25% निकालते हैं तो वो कितना निकल कर आता है, 11,075 रुपये। और यदि हम 44,300 का जो बेसिक सैलरी है उसका 33% निकालते हैं तो वो कितना आता है, 14,619 रुपये। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर जो आपकी ग्रोस सैलरी है वो कितनी हो जाती है, तो 44,300 प्लस 11,075, तो ये टोटल हो जाता है 55,375 रुपये। जबकि इस साइड जो बेसिक सैलरी और जो ये अलाउंस है इन दोनों को मिलाकर सैलरी कितनी हो जाती है, 58,919 रुपये। अब इसमें क्या होती है, कटौती होती है। कटौती किसकी होती है, एक तो NPS की कटौती होती है, एक SI की कटौती होती है जिसको हम स्टेट इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम NPS में कितनी कटौती होती है, 10%। तो यदि हम 55,375 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 5537 रुपये। और 58,919 का 10% निकालते हैं तो 5891 रुपये आता है। और इसको हम क्या कर देते हैं, जो ग्रोस सैलरी थी उसमें से कम कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये 55,375 में से यदि हम इसको कम कर देते हैं तो हमारे पास आता है 48,038 रुपये। और 58,919 में से यदि हम ये NPS की जो 10% कटौती है 5891 रुपये इसको कम कर देते हैं तो हमारे पास सैलरी आती है 53,228 रुपये। तो इस तरीके से हमें स्टार्ट में प्रोबेशन पीरियड के बाद में स्टार्ट में पहले साल हमें ये सैलरी मिलती है। ठीक है, यदि आप बाकी अदर सिटी में हो, मतलब हम कह सकते हैं वाई और जेड दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप जो जहाँ पर 16% HRA मिलता है उन सिटी में ड्यूटी लगती है आपकी, तो आपको सैलरी फर्स्ट साल में प्रोबेशन पीरियड के बाद में फर्स्ट साल में मिलने वाली है 53,028 रुपये। और यदि आपकी ड्यूटी जो 8% HRA वाली सिटी में लगती है तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में फर्स्ट साल में आपकी सैलरी रहने वाली है कितनी, 48,338 रुपये। और ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं कि इसमें जो सैलरी होती है उसमें बढ़ोतरी किस तरीके से होती है। तो ध्यान दें, जो सैलरी में बढ़ोतरी होती है वो प्रत्येक साल 3% की होती है। और सबसे स्पेशल बात ध्यान रखना, ये जो 3% की बढ़ोतरी होती है ना वो बेसिक सैलरी पर होती है। बेसिक सैलरी कितनी थी, 44,300 रुपये। ठीक है, तो जो 3% की बढ़ोतरी होगी वो 44,300 रुपये पर होगी। तो ये फिर कितना हो जाएगा, पहले साल में 44,300 रहेगा। प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो दूसरा साल रहेगा उसमें बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 45,600 हो जाएगी। फिर तीसरे साल में, तो तीसरे साल का जो बेसिक सैलरी कितना रहने वाला है, 45,600 मल्टीप्लाई 3/100।
इसका 3% निकाल लेना और उसको इसमें ऐड कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, इस तरीके से बढ़ोतरी होगी। ध्यान रहे, जो फिर आपकी बेसिक सैलरी बनेगी, जैसे यहाँ पर जो HRA था, DA था, वो इस सैलरी पर काउंट हुआ था। जब आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी सेकंड साल में इतनी हो जाएगी तो फिर HRA और जो DA वो इस पर काउंट होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही आपका DA, वैसे वैसे ही आपका जो HR है वो बढ़ता जाएगा, और उसी तरीके से आपका जो NPS है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था इस सैलरी के बारे में सबसे मेन बात। इसके अलावा जो मैं SI के बारे में बात कर रहा था, स्टेट इंश्योरेंस, तो ये इस तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एक टेबल बनाई हुई है इनके द्वारा, तो इस तरीके से करता है। यदि आपका 22,000 से ज़्यादा है तो 800 रुपये पर मंथ कटेगा। यदि आपका 22,000 से 28,500 के बीच में है तो 12,000 कटेगा। यदि 28,500 से 46,500 के बीच में है तो 2,200 रुपये कटेगा। 46,000 से 72,000 के बीच में तो 3,000 कटेगा। 72,000 से ज़्यादा है तो 5,000 मंथली कटेगा, और मैक्सिमम आपका कितना कटेगा, 7,000। फिर चाहे आपकी सैलरी कितनी हो, 7,000 से ज़्यादा आपका SI नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये था सैलरी के बारे में, जिसमें मैंने SI के बारे में बता दिया। अब यदि हम बात करें, देखो आप अब खुद अनुमान लगा सकते हो कि यदि 3% के हिसाब से बढ़ोतरी होती है तो रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितने रहने वाली है, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। बाकी यदि मैं बताऊं, आप चाहते हो कि मैं खुद इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का प्रमोशन कब होता है, कितने साल के बाद में होता है, कौन कौन सी पोस्ट पर इसका प्रमोशन होता है। दूसरी बात, आप किस एज में इसको लेक्चरर बने तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, जिस दिन आप रिटायर होगे उस साल में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। यदि आप ये सब कुछ चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाकर ये सारी बातें बताऊं, ये सारे आपके डाउट क्लियर करूं, तो आपको मैं एक टारगेट दूंगा। बिल्कुल छोटा सा टारगेट है, बिल्कुल प्यारा सा टारगेट है, और वो टारगेट ये है कि मैं वो वीडियो तब बनाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर 5,000 के आसपास लाइक आ जाएंगे। और 5,000 लाइक आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है कि इस जो ये वीडियो बनेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, क्योंकि हर साल 3% बढ़ रही है। यदि कोई कैंडिडेट 22 साल की या 23 साल की एज में नौकरी लग जाता है, सपोज दैट 25 साल की एज में लग जाता है, तो वो 60 साल की एज पर रिटायर होगा। तो हर साल की कैलकुलेशन होगी, बहुत लंबी वाली कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करके फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। बिल्कुल यहाँ पर हम किसी तरीके का वैसा नहीं करते, सारा बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हम तब करेंगे जब आप इस वीडियो के ऊपर 5,000 जो लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट कर दोगे, और आप चाहो तो ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें किस तरीके से कब कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों को। हाँ, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय मेरे प्यारे साथियों।